हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टू अवे सम आवर्स, इस बुक की समरी जो कि बुक लिखी है जॉश डेविड ने। तो इस बुक में बताया गया है कि खुद को आप कैसे बदल सकते हैं सिर्फ 120 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, बहुत इफेक्टिव बनने के लिए आपको अच्छे फैसले लेने होंगे। आप रोज़ बहुत ऐसे काम करते हैं जो आपके आदत में है। सोचिए, आप कितनी बार अपने बिस्तर से उठे हैं, कपड़े पहने हैं, अपने ईमेल चेक किए हैं और कितनी बार मीटिंग्स में गए हैं। ये सारे काम हम ऑटोमेटिक ही करते हैं क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हम शायद ही इनमें से कोई चीज़ करने से पहले सोचते हैं कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका डेली रूटीन आपका बहुत सारा समय और एनर्जी वेस्ट कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। विवेक का एग्जाम्पल ले, क्योंकि वह एक कंसल्टेंट है। तो मंथली एनालिसिस रिपोर्ट लिखना उसके लिए बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन वो इसे करने के बजाय लोगों के दर्जनों ईमेल का जवाब देता रहता। ईमेल्स को चेक करना उसके डेली रूटीन का हिस्सा है और विवेक हमेशा अपने इस काम को प्रायोरिटी देता है, जबकि उसका ज़रूरी काम कुछ और है। हम भी विवेक की तरह डेली रूटीन को प्रायोरिटी देते हैं और अपना काम अटका देते हैं। इसे कैसे बदला जा सकता है? एक सही डिसीजन लेकर। आपको एक डिसीजन तब लेना पड़ता है जब आपको कोई काम पूरा हो जाता है या कोई रुक जाता है। ऐसा वक्त आपको चुनना होता है कि आप आगे क्या करेंगे। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका एक कलीग आपके डेस्क पर आता है और आपको लंच पर चलने के लिए कहता है। अब आपका रिपोर्ट ड्राफ्टिंग का काम बीच में रुक गया। यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है कि या तो आप उसे मना कर दें और अपना काम पूरा करें, या फिर अपने काम से ब्रेक लेकर उसके साथ लंच पर जाए। अगर आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो ये आपके काम के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप काम करते वक्त ऐसे छोटे मोटे डिसीजन लेते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे तो आप अपना काम समय पर और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2, अपने दिमाग को काबू करने से आप किसी भी काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एक बार में एक ही काम कर रहा हो। हम अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक बार में बहुत सारे काम करते हैं। क्या आपको अपनी ईमेल चेक करना चाहिए या मीटिंग की तैयारी करना चाहिए? एक अच्छा डिसीजन लेना ज़रूरी है। दुर्भाग्य से बहुत सारे काम एक साथ करने से हमारा दिमाग थक जाता है और हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। और ये तब होता है जब आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये फंक्शन चीज़ें मैनेज, रेगुलेट और कंट्रोल करने में मदद करता है। यदि आप मीटिंग की तैयारी करते समय ईमेल अलर्ट स्विच ऑफ कर देते हैं तो आप बेफिक्र होकर अपनी मीटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। कोई डिसीजन लेना जो आपके रूटीन का हिस्सा है या ज़रूरी नहीं, आपके दिमाग की एनर्जी को ख़त्म करता है। नेटवर्किंग, एक साथ कई काम करना, प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग, ये सब वो काम हैं जो आपके दिमाग को थका देते हैं। जाहिर है हम सारे कामों को टाल नहीं सकते जो हमारे दिमाग को थकाते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कौन सा काम आपको थका सकता है तो आप उससे अच्छी तरह से निपट सकते हैं और आप उस काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। उन कामों को पहचाने जो आपको ज़्यादा थकाते हैं और इससे पहले कि आप उस काम में लगे उससे अच्छे से समझ लें। अगर रिपोर्ट बनाना आपके लिए दिन का सबसे ज़रूरी काम है तो आप दिन की शुरुआत में ईमेल चेक करने से नहीं कर सकते, जो आपका डेली रूटीन है। बेहतर होगा अगर आप रिपोर्ट बनाने में लग जाए। चैप्टर नंबर 3, अगर आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं तो भटकने से डरना बंद कीजिए। हम सभी जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश में फ्रस्ट्रेट होते हैं, खासकर तब जब हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आते हैं।
ऐसे में अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग भटकने के लिए बनाया गया है? क्या आपको लगता है कि हमारे पूर्वज बच पाते अगर वो अपने खाने पर ध्यान देते और उनके पास के जंगली जानवर पर नहीं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे आसपास कुछ बदलाव होता है तो हमारा दिमाग भटक जाता है। ध्यान भटकना पूरी तरह से नॉर्मल है। इससे ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान भटकने से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान भटकने के बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। आपके ऑफिस में कुछ खास तरह से डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन। भले ही हम कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स की हमेशा तारीफ करते हो हमारे काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन वो हमें फोकस करने से और हमें काम करने से भी रोकते हैं। इसलिए अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर डाल दें तो एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऐसे डिस्ट्रैक्शन का क्या जो अनप्रेडिक्टेबल हो, जैसे एक एम्बुलेंस आपकी गली से गुजर रही हो, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस गलत नहीं है। कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए क्योंकि इसे फोकस करने में मदद मिलती है। ये किसी पैराडॉक्स की तरह लगता है ना, लेकिन इसमें सच्चाई है। 2012 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के रिसर्च से पता चला है कि जब हम क्रिएटिव प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो हमें हमारे दिमाग को भटकने देना चाहिए। सवाल यह है कि किस तरह आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन अपने काम को भी याद रखें। आप अपने दिमाग को कुछ अलग चीज़ें पर लगा सकते हैं जो पूरी तरह से आपके काम से अलग हो या बहुत ही आसान हो, जैसे अपना डेस्क साफ करना या अपना लंच बनाना। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी और प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को फिर से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप पूरी तरह से किसी दूसरे काम में लग जाए। इन दोनों तरीक़ों से आपके दिमाग को थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 4, अगर आप अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यह आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी नहीं है तो आपको बता दें कि एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है। एक रिसर्च में पता चला जहाँ लोगों को रंगों में लिखे हुए शब्द बताने थे, जैसे येलो को हरे रंग में लिखा था। लोगों को या तो रंग बताना था या शब्द, और उन्होंने ये टेस्ट एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद दिया। इस टेस्ट में देखा गया कि जो लोग एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट दे रहे थे उन्होंने ज़्यादा सही जवाब दिए। इससे पता चलता है कि एक्सरसाइज करने से हमारे दिमाग को सोचने और डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एक और रिसर्च में यह पाया गया कि फिजिकली एक्सरसाइज आपको किसी भी चीज़ पर ध्यान लगाने में मदद करती है। इस टेस्ट में लोगों को स्क्रीन पर एक लक्ष्य पर निशाना लगाने को कहा गया और साथ ही उन्हें आसपास हो रही चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देने को बोला गया। फिजिकली एक्सरसाइज करने के बाद लोगों ने बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्य पर फोकस किया। इसलिए जिम में वर्कआउट करने के बाद आप अपने लिए कुछ ज़रूरी काम को शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास एक्सरसाइज के लिए समय ही नहीं है? कुछ खास तरह की डाइट भी आपको काम करने की क्षमता बढ़ाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। रिसर्च से पता चला है कि कार्ब्स खाने से तुरंत बाद आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन यह केवल 1 घंटे के लिए काम करता है। हैरानी की बात है, फैट्स कार्ब्स से ज़्यादा मददगार है। एक रिसर्च से पता चला है कि कुछ फैट्स खाने के 3 घंटे बाद भी हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। जो लोग डिहाइड्रेटेड है उन्हें फोकस करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, इसलिए आप ज़्यादा पानी पीकर भी अपने दिमाग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आप क्या खाते हैं सिर्फ यही आपकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके आसपास क्या होता है यह भी ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 5,
एक अच्छा प्रोडक्टिव माहौल बनाने के लिए आप शोर, लाइट और चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें काम करते समय पूरा शांत माहौल चाहिए होता है? क्या आप म्यूजिक या शोर से काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं? सच्चाई ये है कि म्यूजिक और गॉसिप आपके काम करने की क्षमता को घटा देता है। कई रिसर्च से यह पता चला है कि गॉसिप आपको ध्यान लगाने या किसी चीज़ को पढ़ने और समझने की शक्ति को इफेक्ट करता है। इसलिए जब आप अपने काम को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ऑफिस में अकेले बैठे या लोगों से दूर रहे ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा कुछ खास तरह की लाइटें आपको काम करने के लिए अच्छा माहौल दे सकती है, जैसे नीली रोशनी और चमकदार सफ़ेद रोशनी आपको काम करने पर फोकस करने में मदद करती है। इंग्लैंड में हुई एक रिसर्च के दौरान दो एक जैसे ऑफिस में अलग अलग लाइटिंग की वाइट और ब्लूइश वाइट जो लोग ब्लूइश वाइट रोशनी में काम कर रहे थे वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप अपने ऑफिस में लाइटें अच्छी नहीं कर सकते तब भी एक चीज़ है जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, सफाई। वो सारे नोट्स, अनफिल्ड पेपर और फ्री सैंपल जो आपका ध्यान खींचते हैं और आपको ज़रूरी काम करने से रोकते हैं, उन्हें साफ करके रखें। अगर आप ये सारे सबक पढ़ लिए हैं तो आप अपनी कुर्सी पर से उठ और थोड़ा बाहर टहल लीजिए। जब आप टहल कर वापस आएंगे तो आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो इससे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यह मिलता है कि आप 5 आसान स्ट्रेटजीज़ का पालन करके रोज़ कम से कम 2 घंटे अपने आप को इफेक्टिव कर सकते हैं। आप डिसीजन लें, अपने दिमाग को काम पर लगाएं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करें, अपने मन और शरीर को एक करें और अपने ऑफिस को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। इस तरह आप अपने आप को अच्छी तरह से काम करने के लिए साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें Hunter 45 में। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।